नमस्ते आप सभी को। सनातन मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल जो मालदा वाली घटना घटी उसने ये एक बार फिर साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कितनी भयानक है, कितनी विस्फोटक है। हमारे जो मिलॉर्ड हैं वो छोटी छोटी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन बंगाल में बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, बड़े बड़े दंगे, बड़े 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 हत्याएँ, बलात्कार हो जाती है, लेकिन वो कभी भी स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं। लेकिन जब उनके न्यायिक अधिकारी को हिरासत में ले लिया, उन्होंने बंदी बना ली, लोगों ने बंधक बना दिया उन लोगों ने, तब इन्होंने कहा था कि हम रात 2 बजे तक, जो सीजे आए हैं वो बोल रहे हैं कि 2 बजे रात तक मैं जाकर स्थिति को देखा। तो ये समझ सकते कि तब जब पूरे बंगाल छावनी बन चुका है, पूरी केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, तब ये है तो आगे क्या हो सकता है। जो सामान्य मतदाता है, जो हिंदू मतदाता है, उस पर कितना कितना भय फैल गया होगा, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत बहादुरी दिखाई है। उन्होंने ये बहुत ही कठिन निर्णय लिया है और उन्होंने बंगाल में साफ सुथरा चुनाव कराने के निर्णय लिया, जो टीएन सेशन के बाद ये दूसरा बड़ा अवसर है जो ईसीआई ने दिखाया है। और जिस तरह से उन्होंने बंगाल सरकार को जिस तरह से आड़े हाथ लिया, जिस तरह से उन्होंने हर तरह से बंगाल के सरकार के आरोपों का जिस तरह से उन्होंने उचित उत्तर दिया है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपनी बात को रखा है और वहाँ भी उनकी जीत मिली है, जिस तरह से उन्होंने परिश्रम करके एसआईआर को उन्हें पारित करवाया है, एसआईआर के पास कराया है, उससे ये साबित होता है कि ईसीआई तो अपने कर्तव्यों पर सफल रही, अडिग रही। लेकिन भाजपा जो है इस मामले में पूरी तरह असफल रही। जब पिछले 2021 में जब भाजपा के वोटर को चुन चुन कर निशाना बना गया, उनका नरसंहार किया गया, उनको महिलाओं से बलात्कार हुए, हजारों लोगों को असम भागना पड़ा, कुछ लोग झारखंड भागे, लेकिन भाजपा के नेताओं के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। छोटी छोटी बातों पर भाजपा नेता को ट्वीट करते देखेंगे आप। उनके अपने जो कट्टर विरोधी है, उनको जो एक खरोच भी लगती है, इनका ट्वीट आ जाता है। लेकिन चूंकि वो लोग हिंदू थे, इन्होंने वोट दिया था, ये उनकी गलती थी, तो ये भाजपा नेताओं ने एक बार उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने एक सांत्वना का शब्द कहने जरूरी नहीं समझा, लेकिन ये सोचते हैं कि सब उनको अपने जान माल पर खेल कर उनको वोट देते रहें, ताकि ये बोल सकते हैं कि हम ये हैं, हम इतने बड़े लीडर हैं, ये कह सकें। कितनी बड़े अवसर आया जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से हिंदू समाज के बंधक बना दिया गया पश्चिम बंगाल में, इस सरकार ने उसका किसी भी तरह से इस सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन जब चुनाव आ गया है तो अचानक दिखा रहे हैं कि हम मुस्तैद हैं, हम बंगाल में कानून व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। अभी भी अवसर था, इसको बड़ी आसानी से राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं। इनको तो चुनाव के द्वारा उसको हराना है। लोकतंत्र के बहुत बड़े पहरेदार हैं। अरे लोग ही नहीं रहेंगे तो चुनाव क्या करेंगे ये? मतलब लोग मरे तो मरे, लेकिन राष्ट्रीय शासन नहीं लाना चाहिए। जो चुनावी जो है, जो लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए, लोगों की हत्या हो तो, यह उनकी नीति रही है। और इसी चक्कर में आज जो पश्चिम बंगाल का भी दुर्दशा है, दुर्गति है, हो गई है। अगर इसने ये पिछले 12 वर्ष में मोदी सरकार ने अगर बंगाल में ठीक से इसको कभी भी सरकार को, कम से कम सरकार को एक आदेश भी पारित करता, तो उसके ये इतने दुस्साहस नहीं होता कि ये वो काम कर सके। अब नया खेल खेल रही है। एसआईआर से लगभग 80 लाख वोट कट चुके हैं, कुछ और वोट कटने की बारी है। लगभग 10% जो वोटर, 10% ऊपर जो वोट है, जो मतदाता है, उसके वोट कटने की संभावना है।
ऐसा माना जाता है कि 70 से 80% जो वोट कटने वाले हैं वो ममता बनर्जी के वोटर हैं। ये पूरा खींच ममता बनर्जी को देखते ही पता चलता है वो कितनी इस पर खिंचाई हुई है। और वो पूरी तरह से हर हथकंडे अपना रही है। अब बता रहे कि कोई भी भाजपाई आएंगे वो सब शाकाहारी है, बंगालियों को जो है मछली खाना में दूभर हो जाएगा। बता रही है माछेर भाते बंगाली, इनको ये लगता है कि असम में लोग मछली भात नहीं खाते हैं, उड़ीसा में नहीं खाते हैं, यहाँ बिहार में खासकर मिथिलांचल में नहीं खाते हैं, और ये हर जगह भाजपा राज है, वहाँ तो लोग खा ही रहे। तो झूठ बोल रही है, इनको थोड़े से हिंदू वोट चाहिए, उसके लिए नौटंकी कर रही है, ताकि बंगाली नाम पर, बंगाली अस्मिता के नाम पर, बंगाली प्राइड के नाम पर कुछ हिंदू मतदाता को वोट को चाहिए। तो उनको लगता है कि 30% जो मुस्लिम वोट है वहाँ से वो शुरू ही होते रेस में। लेकिन अब इतना सरल नहीं है। अब ओवैसी भी आ गया है, हुमायूं कबीर है, फुरफुरा शरीफ है, और कांग्रेस ने भी 70 करीब उम्मीदवार उतार दिए हैं, वामपंथी है। तो कुछ न कुछ तो मुस्लिम वोट ये ले ही जाएंगे, पूरा 100% को मिलने वाला नहीं है। तो हिंदू वोटों के बड़ा चंक भाजपा को जाएगा। तो इनके लिए रास्ते को सरल नहीं है। खुद जहाँ भवानीपुर में जीते, वहाँ पर पिछली बार 58,000 वोट से जीती थी, लेकिन 60,000 से ऊपर तो वोट कट चुके हैं वहाँ पर। और ये कह रही हैं कि मैं एक वोट से भी जीतूंगी। इसका अर्थ ये है कि मान चुके हैं कि उसका हारना तय है। पश्चिम बंगाल में हम देखेंगे 30 वर्ष के शासनकाल, 30 वर्ष से अधिक के शासन, 70 से लगातार रहे वो बुद्धदेव भट्टाचार्य। जब सरकार उसकी गई तो बुरी तरह गई, दोबारा वापस नहीं आया, स्वयं बुद्धदेव भट्टाचार्य भी हार गए। ममता बनर्जी की वही डर सता रहा है कि कहीं हमारी सरकार जाएगी तो हम वापस नहीं आएंगे और हम भी हार जाएंगे। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस बार ममता बनर्जी 100 सीट से नीचे आ जाएगी। अगर ये साफ सुथरा चुनाव होता है तो निश्चित रूप से ममता का जाना तय है। यह माना कि 30% मुसलमान है, ममता नहीं हार सकती है, ये गलत है। असम में 34% मुसलमान है, फिर भाजपा की बड़ी जीत हो रही है। तो ये सारे हथकंडे सब कुछ कर रही हैं। लेकिन भाजपा ने भी इस बार बहुत सारी रणनीति जो भाजपा की है उसने इस बार बहुत सावधानी से काम लिया है। भाजपा ने किसी बड़े जो बाहरी नेता है उसको अधिक नहीं बुलाया है। सारे उत्तर बंगाली भाजपाई नेता ही उत्तर दे रहे हैं। और पिछले बार जो उसने रायता फैलाया था वो कैलाश विजयवर्गीय, आज वो भी नदारद हैं। और बड़ी ज़मीन पर आरएसएस वालों ने बड़ी ज़मीन पर गहरा काम किया है और बहुत मेहनत से काम किए हैं। और लोग जिस तरह से रामनवमी का जुलूस आया है बंगाल में, मुस्लिम इलाकों में भी, उसे ये भी साबित होता है कि हिंदू में आत्मविश्वास लौटा है। ममता बनर्जी कर रही हैं कि सारे क्रांतिकारी बंगाल के हैं और गुजरात में कोई क्रांतिकारी है नहीं। आप भाजपा ने हर जगह पोस्टर लगाई, यूसुफ पठान को कैसे ले आई? तो यूसुफ पठान तो मुसलमान है, वो गुजराती नहीं है ममता के हिसाब से। ममता के हिसाब से जो मुसलमान है वो बंगाली है। अधीर रंजन चौधरी बंगाली थे, उसको हराने के लिए गुजरात से मुसलमान ले आई। तो बाहरी तो वो ले आई। ममता बनर्जी के रोहिंग्या, बांग्लादेश सबसे प्यार है, लेकिन बंगाल में कोई अगर जैसे बिहार के लोग हैं उससे बहुत घृणा करती है, वो गुजरातियों से घृणा करती है, मारवाड़ियों से घृणा करती है, सबसे घृणा है उसको। इसको बाहरी बताते 35, कलकत्ता में लोग 35 से 40% लोग हैं जो ये उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान जैसे जगह के हैं। लेकिन उस सब के उनको पहले तो वोट नहीं दिया जाता था। अभी जो राजस्थान के जो मारवाड़ी थे वो भी करीब 80 लाख है, लेकिन उसको वोट नहीं डालने दिया था। उसको बताया जाता था कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सब जानकारी उसको तो दबाया जाता था, वो वोट नहीं डाल पाते। तो लेकिन फिर भी इतने बेशरम है कि फिर भी आ जाती है, हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। और कोई मीडिया जो छोटी छोटी बात पर तिल का ताल बनाती है। बंगाल में इतने सतत नरसंहार हुए, मैं 46 के डायरेक्ट एक्शन थे, पुरानी बात नहीं है, उसके से साथ ही नरसंहार के पूरी तरह से एक लंबी श्रृंखला है बंगाल में। मैं पूरी बंगाल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से 71 में 30 लाख लोगों को मार डाला गया था पाकिस्तानी सेना द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे वही हाल
जो पूर्वी बंगाल का था वही पश्चिम बंगाल होने वाला है। पूर्वी बंगाल में लगभग जब लगभग 30% हिंदू थे 1950 में, वो घटकर 7% रह गए। तो ये जब 5 करोड़ हिंदू गायब हो गए, पूरे संसार में होलोकॉस्ट के लिए, जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ, और जो यहूदियों का नरसंहार है उसकी हर जगह चर्चा होती है, लेकिन जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ पूरी दुनिया में, खासकर पूर्वी बंगाल में, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। तो इस बार हिंदुओं को सोचना है कि क्या वही दिन 5 करोड़ जैसे पूर्वी बंगाल में गायब हो गया, पश्चिम बंगाल में गायब होना चाहते हैं, कि बंगाली हिंदू समाज क्या समाप्त हो जाएगी? उनको ये जानना है, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाजपा के पक्ष में वोट नहीं देके ममता बने विरोध में वोट देना है, और चूंकि भाजपा एक बार प्रत्याशी है इसलिए उसको हराने के लिए हिंदुओं को वोट देना है। जब तक हिंदू ये नहीं सोचेंगे गोपाल पाठक की तरह कि इसको ममता हराना, अभी ममता की स्थिति वही है जो मुस्लिम लीग की थी 47 में, वही स्थिति पर ममता बनर्जी आ गई है, और पुराने पिछले चुनाव में बोल चुकी है, डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी दे चुकी है हिंदुओं को, और बार बार दे रही धमकी। अगर वो धमकी दे रही है समझिए हिंदू को धमकी दे रही है, अगर हिंदू को धमकी नहीं दे रहे तो बिहारियों के प्रति उसकी घृणा इतनी नहीं होती। बिहारियों घुसपैठ नहीं बता रही थी, घुसपैठी कौन है? हिंदुओं में घुसपैठी बता रही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठी नहीं बता रही, लेकिन जो हिंदू है उसको घुसपैठी बता रही है। अगर पूर्वी बंगाल से कोई हिंदू जो आ रहे हैं शरणार्थी, उसको बसने नहीं देना चाहती बंगाल में। ये वही ममता बनर्जी है जो वामपंथियों से टक्कर लिया, सड़क पर संघर्ष किया, और संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध हंगामा करते हुए कागज़ को फाड़ कर फेंका था। लेकिन जो सत्ता मिलते ही वही काम करने लगी जिस काम के विरोध में सत्ता में आई थी। ये हमारे पूरे हिंदू समाज के सनातनी दुर्भाग्य, पिछले 1000 साल के इतिहास में ये बार बार हुआ है कि हम जिसके विरोध में, जिस संस्कृति में, जिस सिद्धांत पर हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, सत्ता में आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। एक लंबी उदाहरण है, यहाँ उस बात विचार करने का, उस पर चर्चा करने का भी ये वो विषय अभी नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी किया जाएगा। हम बंगाल पर ही रहते हैं। तो ये इस बार हिंदुओं के लिए करो या मरो की स्थिति है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इस बार अगर वो नहीं वोट नहीं डाल पाए तो इस आगे से उसकी स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है। और इसमें भाजपा बहुत बड़ा दोषी है। पिछले चुनाव में अगर भाजपा ने बहुत कड़ाई से इस सरकार को निपटा होता तो आज ये दुर्दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन मुझे आज ही विश्वास है इस बार ममता के जाना तय है, और 100 से अधिक सीटें इसको नहीं मिलेंगी। अगर ठीक से इलेक्शन हुआ तो भाजपा को भारी जीत मिलना निश्चित है। एक बार भाजपा को जीत मिले और एक अच्छा शासन दे तभी बंगाल की शांति होगी। तो तब तक के लिए आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते, जय भवानी।